स्वागत दोस्तों आपको अपने चैनल सूर्य के सामने मोदी हम जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर चिराग के साथ बातचीत पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आने लगी दोस्तों। इसके बाद अचानक से चिराग पासवान जिसको लड़ाने वाले हैं चुनाव, उसी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। क्या साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, बताएंगे क्या चिराग पासवान के साथ में एकदम माहौल खराब हो चुका है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कितनी सभाएं बिहार के चुनाव में करने वाली है, इसको लेकर भी नई जानकारी सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में ऑपरेशन कुशवाहा के साथ साथ ऑपरेशन भूमिहार की राजनीति को तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने नया मोड़ दिया है दोस्तों। बताएंगे इसके बाद से कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होते नजर आए हैं दोस्तों। बताएंगे कौन है ये जो नीतीश कुमार के काफी करीबी थे और अब पलटी मारकर राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी के साथ में पूरी तरीके से कांग्रेस खड़ी है। बताएंगे क्या बयान आया है दोस्तों, और पहली बार इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कोई कुछ भी कहे बिहार में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि बिहार कहे आज का नहीं चाहिए जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ विनोद तावड़े चिराग पासवान को मनाने के लिए गए थे, लेकिन मनाना तो दूर की बात दोस्तों, चिराग पासवान ने इन नेताओं से दोबारा मिलना भी सही नहीं समझा और अचानक से दिल्ली आ गए। इसके बाद दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री नित्यानंद राय दौरा कर रहे हैं दोस्तों। नित्यानंद राय के द्वारा बार बार चिराग पासवान को मनाने के लिए उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कभी रात में पहुंच जाते हैं, कभी दिन में दोपहर में पहुंच जाते हैं, कभी एकदम सुबह पहुंच जाते हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर में ही रहते हैं दोस्तों, यानी बार बार आना जाना दिखाई दे रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर। लेकिन जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जहां पर एक और फेल होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान के एक ऐसे नेता जो चुनाव लड़ सकते थे दोस्तों, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य से यह बड़ी अपडेट है, जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है दोस्तों। समस्तीपुर के रहने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और समस्तीपुर से होने वाले प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। 4 करोड़ 50 लाख के आसपास के मामले को लेकर, यानी धोखाधड़ी के मामले को लेकर लोजपा के नेता को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एलजेपी-आर के नेता को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया गया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान पर दबाव बनाने के लिए हर तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में ताबड़तोड़ सभाएं करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी 10 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी भी 6 चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पार्टी के नेता और प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि फिलहाल स्टार प्रवक्ताओं को लेकर और स्टार प्रचारकों को लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है, और जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा वैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और प्रियंका गांधी इस बार बिहार के चुनाव में लगभग आधा दर्जन रैलियां करने वाली है दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर ये रैलियां और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ रैली बिहार के चुनाव के मद्देनजर करनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जो 9 सीटों पर हराया गया दोस्तों, उन 9 सीटों पर एक जो समीकरण सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के फेवर में रहा, उनके समर्थन में रहा, वो था भूमिहार और कुशवाहा समाज का इंडिया गठबंधन के साथ में आ जाना। और ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि इस बार भूमिहार समाज और कुशवाहा समाज को साथ में लेकर आएंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि ऑपरेशन कुशवाहा के तहत जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, यानी लगभग 10 सालों तक जनता दल यूनाइटेड के सांसद रहे नीतीश कुमार के करीबी नेता संतोष कुशवाहा और जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और अन्य नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है दोस्तों। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज से आने वाले पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थामते हुए पार्टी में पूरी स्थिति बदलने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि अब जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार बिहार में नहीं चला रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेजकर जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा कर चुकी है और बीजेपी अपने हिसाब से जेडीयू को चलाती है। यानी अब नीतीश कुमार की कोई पकड़ नहीं है जनता दल यूनाइटेड पर दोस्तों। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज के नेता संतोष कुशवाहा के बाद जनता दल यूनाइटेड को एक और तगड़ा आरजेडी ने झटका दिया दोस्तों, जहां पर राहुल शर्मा जो जहानाबाद जिले के घोसी से पूर्व विधायक है और जगदीश शर्मा के बेटे हैं दोस्तों, जो क्षेत्र की राजनीति में धुरंधर माने जाते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। उन्होंने निर्दलीय के साथ साथ जनता पार्टी, बीजेपी और जेडीयू के टिकट पर रिकॉर्ड 8 बार जीत हासिल की है दोस्तों। यानी उनके परिवार की यह सीट है और इस सीट पर पूर्व विधायक मैदान में उतरने जा रहे हैं, और क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर इस बार उनको जीत मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है दोस्तों। और भूमिहार समाज के लोग अब आरजेडी की और इंडिया गठबंधन की ओर
शिफ्ट हो रहे हैं। कुशवाहा समाज का भी यही हाल है। इसी के साथ में आरजेडी को एक और बड़ी सफलता मिली दोस्तों, जो जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान सांसद है गिरधारी प्रसाद यादव, जिनके बेटे चाणक्य प्रसाद रंजन आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यानी यादव समाज के एक दिग्गज नेता और पूर्व विधायक के साथ साथ भूमिहार समाज और कुशवाहा समाज के सांसद विधायक भी मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन को एक दिन में इतने सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ऑपरेशन कुशवाहा और ऑपरेशन भूमिहार समाज सफल हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। और अगर एमवाई में प्लस भूमिहार प्लस कुशवाहा कर दिया जाएगा दोस्तों, तो पूरे चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि नतीजे एकदम 180 डिग्री पलट जाएंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राज्यसभा के सांसद और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के बात का समर्थन किया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा, यानी कानून के तहत नौकरियां दी जाएगी। जो भाजपा के लोग दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं, तो तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि वो कानून बनाकर रोजगार की नौकरी की गारंटी देंगे और इससे बिहार के हर परिवार का भला होगा। दोस्तों इस योजना को लागू करने के लिए तेजस्वी यादव ने केवल 20 महीने का समय मांगा हुआ है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आते रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि समर्थन किया है, कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम तेजस्वी यादव का बिल्कुल समर्थन करते हैं, हर घर में नौकरी मिले इसका तो कोई राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं करेगी। हम लोग चाहते हैं कि बिहार खुशहाल बने और संभावनाओं को भी खारिज नहीं करना चाहते कि लोगों को बड़ी सफलता इससे मिलेगी। नॉमिनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम लोग 15, 16 और 17 तारीख को अच्छा डेट देखकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यानी जल्दी ही कुछ बड़े ऐलान होंगे। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन में 4 दिन के बाद साथी पार्टियों के बीच में अभी भी बंटवारे को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। दोस्तों महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं हुआ है, जिसे लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तनातनी चल रही है। हालांकि दोस्तों जो चर्चा है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके एकजुट होता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों महागठबंधन में आज सीटों का बंटवारा किया जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता ने जानकारी दी है। महागठबंधन में लंबी बैठक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का एक बड़ा ऐलान आया है। दोस्तों उन्होंने अपने सिटिंग विधायकों के नामांकन को लेकर तारीख तय करने का ऐलान किया है। सीपीएम के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव माझी सीट से 14 अक्टूबर को और विभूति नगर सीट से अजय कुमार 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे, यानी जो सिटिंग एमएलए है उनको टिकट दे दिया गया है। तो यह बात तो कंफर्म है कि सीपीआई पार्टी को 2 से 3 सीटें या 5 तक सीटें मिल सकती है, तो उनको दोस्तों इन्हीं पर सवर करना पड़ेगा। हालांकि उनके पास जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट देना इनकी मजबूरी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इससे कुछ खास असर पड़ेगा नहीं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में सीपीआई पार्टी के महासचिव डी राजा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 24 संभावित उम्मीदवारों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। सीपीआई राज्य परिषद की बैठक में संबोधन करते हुए राजा ने कहा कि सीपीआई इंडिया ब्लॉक का एक प्रमुख घटक दल है और एनडीए सरकार को हराने के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने 24 उम्मीदवारों की सूची इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को सौंपी है। उन्होंने वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान सीपीआई को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था, 2 सीटों पर जीत हासिल किया था सीपीआई ने। ऐसे में अब 24 सीटों की डिमांड की जा रही है। दोस्तों देखते हैं कितनी सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है। बमुश्किल 5 सीटें मिल पाएगी, ये बात सबको पता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश में दलितों आदिवासियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीआरबी के आंकड़े के तहत भाजपा सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच में दलितों के खिलाफ अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है और आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरियाणा वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की प्रताड़ना करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करते हुए उसे जायज ठहराने की भाजपा की सोच और बीजेपी शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी रैगर पर अत्याचार करना। इसके बाद ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें हैं, बल्कि आसपास भाजपा आरएसएस की सामंतवादी सोच की खतरनाक प्रदर्शनी है। ये सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला करता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज को डराकर धमकाकर उनको राजनीतिक लोकतंत्र से दूर करने की कोशिश की जा रही है। भारत संविधान से चलेगा, ना कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से चलेगा। ये बात एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की आरएसएस वालों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी और उसके इकाई ने एक व्यक्ति की मदद की है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पंजाब कांग्रेस के
पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की है। दोस्तों दोनों की मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में हलचलें बढ़ी पड़ी है। हो रहा है कुछ ऐसा जिससे होगा पंजाब में बदलाव, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की रणनीति बन रही है, कहीं ना कहीं अब पंजाब को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो पंजाब को वाकई आगे लेकर जाए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर लोगों से बातचीत कर रही है। दोस्तों इस बातचीत से कितनी सफलता मिलेगी और किसको आगे करके पंजाब के चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इतने दिनों तक राजनीति में पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे। दोस्तों ऐसे में अब 2 साल का समय बचा हुआ है पंजाब इलेक्शन में। अभी अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको कोई जिम्मेदारी देनी है तो पहले तय करना पड़ेगा, वरना बाद में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है कांग्रेस पार्टी पंजाब इकाई के लिए। दोस्तों कई सारे नेता भाग भी सकते हैं। ऐसे में आप क्या कहते हैं, खासकर दोस्तों क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान, पंजाब की कमान दी जानी चाहिए? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एनडीए की बैठक में एक बड़ी जानकारी ये सामने आई दोस्तों कि सम्राट चौधरी के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप यादव, उमेश कुशवाहा के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे दोस्तों। और विजय चौधरी बोले, कहा ऑल इज वेल एंड इज वेल, यानी सब कुछ सही है और अंत भी सही होगा। यानी अभी भी उनको लग रहा है कि इस तरीके का प्लान बनाने से, बैठक बनाने से सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, स्थिति अभी सुधरती दिखाई दे नहीं रही। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में तो कोई भी वैसे भी विवाद नहीं था, तो ये तस्वीरें सामने आ गई तो भी लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा पूरे मामले पर। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल को लगातार जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आने वाले नेताओं से सहायता मिल रही है दोस्तों, सहयोग मिल रहा है। अपनी पार्टी में शामिल करा के आगे की राजनीति को लेकर पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि दरभंगा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने दरभंगा के जेडीयू के महानगर अध्यक्ष दीदार हुसैन चांद अंसारी जी सहित कई और नेताओं को आरजेडी के दफ्तर में इकट्ठा करके राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल में आते ही उन्होंने बताया है कि वो अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। अब उनको बिहार के दरभंगा के अंदर किसी सीट से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है दोस्तों। पिछली बार जब 2020 के चुनाव हुए थे दोस्तों, तो राष्ट्रीय जनता दल इसी क्षेत्र में काफी कमजोर थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल को इन क्षेत्रों को जीतना पड़ेगा दोस्तों। यहीं से आरजेडी पूरे बिहार में सरकार बना सकती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी की पर्सनैलिटी राइट्स के अधिकार के लिए अहम आदेश जारी किया है दोस्तों। आदेश में उनके छवि खराब करने को लेकर जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे हटाने की मांग की गई है। हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने गूगल, एलएलसी और अन्य प्रतिवादी संस्थानों को 48 घंटे के भीतर इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए बोला गया है दोस्तों। वकीलों को आगे करके चौधरी ने कोर्ट में बताया कि वीडियो अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के हंसी मजाक का पात्र बन चुके हैं डीडी के एंकर सुधीर चौधरी दोस्तों, इसीलिए लोग इस तरीके से निशाने पर लेते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में एलजेपी आर रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों। प्रदेश के प्रवक्ता सौरभ सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एलजेपी आर एनडीए में सामाजिक सीटों की मांग कर रही है दोस्तों, सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है। उन्होंने पार्टी की अंदरूनी मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया है दोस्तों। कुमार सौरभ सिंह पार्टी के एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी का अच्छा अनुभव था। उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान चतरा सीट पर पार्टी की ओर से प्रभावी बनाया गया था दोस्तों। पार्टी के रणनीतिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देकर चिराग पासवान के चर्चित बहुचर्चित बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर निशाना साधा दोस्तों और बताया कि इससे किसी बिहार के व्यक्ति का भला नहीं हो रहा, उनका खुद का भला हो रहा है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी चिराग पासवान की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी इस्तीफा दे दिया दोस्तों। चिराग पासवान जिस तरीके की बगावती सुर अपना रहे हैं दोस्तों, इसके बावजूद पार्टी के लोगों को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी उनको दे भी देती है लड़ने के लिए, तो वो अंततोगत्वा इन सीटों पर परिवारवादी लोगों को मैदान में उतारेंगे। इसीलिए जो जेन्युइन कार्यकर्ता है दोस्तों, उनको पता है कि उनका कुछ भला नहीं होने वाला और इसीलिए कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से एक विरोध देखने को मिल रहा है, इस्तीफे का एक दौर देखने को मिल रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में 4 से 5 सीटों को लेकर आपस में विवाद चल रहा है दोस्तों। 5 जो बड़ी सीटें बताई गई है उसमें बायसी की सीट है, बहादुरगंज की सीट है, रानीगंज की सीट और कहलगांव के साथ साथ सहरसा की सीट है दोस्तों। आरजेडी रानीगंज, सहरसा और बायसी में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। कांग्रेस पार्टी कहलगांव और बहादुरगंज सीट पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस कहलगांव और बहादुरगंज को छोड़े, जबकि कांग्रेस पार्टी रानीगंज, सहरसा और बायसी की मांग कर रही है दोस्तों। अब दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में यानी वरिष्ठ नेताओं के बीच में लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों। दिन रात ये चर्चा जारी है, तो हो सकता है कि जल्द कुछ बड़ा ऐलान हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी
गंभीर मामला है और हम लोगों को इस पूरे मामले पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन कहां पर किस तरीके से बगावत करता नजर आएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो गया। दोस्तों जेडीयू के नेता संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थामा, तो अब इस मामले पर आरजेडी के रणनीतिक बैठकों का फायदा पार्टी को बताया जा रहा है। दोस्तों इस बैठक में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, जहां पर फैसला लिया गया कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ में जोड़ा जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो इतने सालों तक अति पिछड़ा समाज के वोटों के कारण चुनाव जीतते आ रहे थे, अब अति पिछड़ा लोगों के वोट भी इंडिया गठबंधन से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों ऐसे में इस तरीके की ज्वाइनिंग अगर होगी दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी आने वाले चुनाव के दौरान भी, और पूरी तरीके से जातीय समीकरण भी अगर उनके पक्ष में होंगे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को हरा पाना लगभग असंभव होगा। अगर आप भी मानते हैं कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ जनता से जुड़े कई सारे बड़े वादे इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे तो इससे चुनाव के नतीजे जरूर पलटेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के सामने क्या घुटने टेकेगी कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बातें मान लेगी, इस तरीके के मीडिया में रिपोर्ट छप रहे हैं दोस्तों। यानी इनके पास कोई शब्द ही नहीं है, इस तरीके का शब्द ये भाजपा वालों के बारे में नहीं लिखते कि क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के घुटने पर आकर बैठ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर खुलकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के संपर्क में है। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के लिए पिछली बार से 12 सीटें कम चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो सहयोगियों में बांटी जाएगी। सहयोगी इन सीटों पर किस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन जिस तरीके की अपडेट है दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस बार अति पिछड़ा समाज के लोगों को साथ में लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इससे उनको सफलता भी मिल सकती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने संजय झा पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिर्फ एक नेता जनता दल यूनाइटेड में चला रहा है और वो नेता है संजय झा। संजय झा जो बोलता है पार्टी के अंदर एग्जैक्टली हूबहू वही बातें होती है, और इसीलिए संजय झा ने नीतीश कुमार की पार्टी को अब अपने कंट्रोल में ला दिया है। यही बड़ा कारण है कि संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के लिए काम कर चुके, केंद्र में भी मंत्री के तौर पर काम कर चुके अरुण जेटली के एक कोटे से नेता भेजे गए थे दोस्तों वो है, और अब संजय झा ने पूरी तरीके से जेडीयू को कंट्रोल में कर लिया है। यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू चला रही है संजय झा के रास्ते, और यह बयान कोई और नहीं बल्कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष दे रहे हैं दोस्तों, जो अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि संजय झा के इशारे पर पूरी राजनीति की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड संजय झा अकेले चला रहे हैं, इसमें और किसी व्यक्ति से कुछ नहीं पूछा जाता। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद वरुण चौधरी ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करके हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूरन कुमार की हत्या के मामले को लेकर, या यूं कहिए दोस्तों की खुद से जान लेने के मामले को लेकर उकसाए जाने के कारण उन्होंने अपनी जान दी थी, तो इस पर जांच की मांग की गई है, न्यायिक जांच की मांग की गई है। भाजपा सरकार पूरे मामले पर पहले 3 दिन प्रयास कर रही थी कि कोई एक्शन ना हो, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया था दोस्तों, और पूरन कुमार की ओर से एक पूरा लिस्ट बनाकर गए थे, यानी वो पत्र लिखकर गए थे दोस्तों मृत्यु से पहले, और बताया था कि उन्हें किया गया, दलित समाज से होने के लिए उनको प्रताड़नाएं दी गई, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। कई सारे अधिकारियों, लगभग 13 अधिकारियों का नाम दिया गया दोस्तों, जिसमें हरियाणा राज्य के डीजीपी का भी नाम था। तो डीजीपी समेत 13 पुलिस वालों के ऊपर एक्शन हुआ है दोस्तों, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सही से जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों की जांच पड़ताल अगर पुलिस वाले खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं मामले में कुछ ना कुछ झोल देखने को मिलेगा, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि देश के न्यायपालिका के एक जज इस मामले को अपने अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करवाए। जो भी आपकी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, या फिर जो भी इससे जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरें आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से निरंतर पहुंचती रहे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मणिपुर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बिमोल आइकोजाम ने एक बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं कि मणिपुर में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े का दावा करते हुए मणिपुर में उन्होंने 80% ग्रामीण घरों में जल का नल पहुंचाने में भाजपा सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि पैसे जमकर लूटे गए और जमीनी स्तर पर किसी को भी इन चीजों की राहत नहीं मिल रही है, इन मिशन से कोई राहत नहीं मिल रही है। मणिपुर के अंदर जमकर पैसों की लूट की गई थी दोस्तों, ये बात पहले भी बीजेपी के विधायक बोल चुके हैं। इससे ऐसा लग रहा है दोस्तों की मानो कि मणिपुर के अंदर जो भी घटना
हुई है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी ताकि मणिपुर को लूटा जा सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से अपडेट पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।